इतिहास हमेशा लिखा नहीं जाता, कई बार इतिहास छुपाया भी जाता है, और वह सच जिसे छुपा दिया जाए वही सबसे खतरनाक होता है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दुनिया के नक्शों पर नहीं, सहियों के बीच रास्ते ढूंढता था। उसका नाम था ज़हीर इब्न ए लहयान, एक ऐसा मुसाफिर जो लोगों को नहीं ढूंढता था बल्कि इशारों को पढ़ता था। और यह है उसकी सबसे खतरनाक, सबसे अकेली और सबसे सच्ची मुहिम की दास्तान है। इस्तांबुल की शाम हमेशा किसी पुरानी दुआ की तरह उतरती है। नीले आसमान के नीचे शहर की छतों पर बरसात की आवाज, हल्की हवा और गलियों की शांति में कदमों की धीमी हलचल। उसी बारिश में एक भारी काली चादर ओढ़े एक आदमी उस्मानिया साम्राज्य की सबसे पुरानी लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा था। उसके कंधे पर चमड़े का थैला लटका था, बाल भीगकर चेहरे से चिपक रहे थे और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिनकी जिंदगी में कोई मकसद हो। ज़हीर इब्न ए लहयान वो लाइब्रेरी के अंदर गया तो पुराने लकड़ी के फर्श ने हल्की सी आवाज की, जैसे वो उसके कदम पहचानता हो। लाइब्रेरी की खुशबू पुराने पन्नों की, सूखी स्याही की और गुजरे हुए वक्त की। यह खुशबू ज़हीर को हमेशा पसंद थी। आज वह यहाँ एक बड़ी चीज ढूंढने आया था, एक ऐसा मसौदा जिसने सदियों से इतिहासकारों को उलझा रखा था। इब्न ए बतूता का वह सफरनामा जिसका एक पन्ना फटा हुआ था। मेज पर रखे दिए को जलाया गया, रोशनी फैली और ज़हीर ने वह किताब खोली। पहला पन्ना आम बातें, दूसरा रास्तों, कबीलों और मौसम का जिक्र, तीसरा फटा हुआ। लेकिन पन्ने के किनारे पर चिपकी हुई एक छोटी सी लिखाई ज़हीर की सांस रोक देने के लिए काफी थी। खजाना वहां है जहां साया कभी पूरा नहीं होता। ज़हीर ने आंखें बंद की। ये वही वाक्य था जो उसके बाप ने मरने से पहले कहा था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई ऐसा राज जो दो अलग अलग सदियों के लोगों तक पहुंचा? यही वह पल था जब 300 साल पुराना सवाल एक आदमी की जिंदगी बदलने वाला था। ज़हीर की जिंदगी में सिर्फ दो ही प्यार थे, किताबें और उसका पिता। उसका पिता लहयान एक मुसाफिर था। वो नक्शे बनाता, दुनिया घूमता और अजीब अजीब चीजों का अध्ययन करता था। एक रात जब ज़हीर सिर्फ 12 साल का था, उसके पिता ने रवाना होते समय कहा, बेटा, जिंदगी एक साया है और साए कभी पूरे नहीं होते। उस सफर से वो फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद ज़हीर की जिंदगी बदल गई। उसने दुनिया से दूरी बना ली और सिर्फ इशारों और निशानों की तलाश में लग गया। उसे लगता था कि उसके पिता कोई राज्य छोड़कर गए हैं जो उसे जरूर मिलना चाहिए। आज इब्न ए बतूता के फटे हुए पन्ने पर मिला वही जुमला उसी राज्य की गूंज जैसा था। ज़हीर ने किताब बंद की और मेज से सिर उठाया। एक फैसला हो चुका था। सुबह के वक्त इस्तांबुल का आसमान काली और नीली रोशनी के बीच लटका हुआ सा लगता है। इसी समय ज़हीर ने अपना थैला उठाया, चादर ओढ़ी और लाइब्रेरी से बाहर आ गया। गलियों में पूरी खामोशी थी। दूर किसी मस्जिद के मीनार से अजान की हल्की सी गूंज आ रही थी। समुद्र से उठती ठंडी भीगी हवा उसके चेहरे को छूती जा रही थी। ज़हीर ने किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सफर कहां खत्म होगा। लेकिन एक बात वह जरूर जानता था, इस सफर का पहला कदम उसे मिस्र ले जाएगा। क्यों? क्योंकि असली नुस्खा जो इब्न बतूता ने अपने हाथ से लिखा था वहीं मिस्र में सुरक्षित रखा गया था और शायद वहां उसके पन्ने फटे हुए न हो। काहिरा का मौसम इस्तांबुल से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ की गलियां गर्म है, हवा सूखी है और लोग शोर मचाते हुए इधर उधर जाते रहते हैं। ज़हीर को शोर पसंद नहीं था, लेकिन वह जानता था कि सच कभी भी शांत जगहों में नहीं छुपा होता। वह जामिया अल अजहर की लाइब्रेरी पहुंचा। वहां के बुजुर्ग किताबदार सफेद दाढ़ी वाले एक ऐसे इंसान थे जिनके चेहरे पर पूरी उम्र पढ़ने की थकान साफ दिखाई देती थी। ज़हीर ने उनसे वह नुस्खा मांगा जो दुनिया से छुपाकर रखा गया था। बूढ़े किताबदार ने हैरानी से पूछा, तुम इसकी तलाश में क्यों आए हो? सब लोग उस पन्ने की लिखाई के पीछे भागते हैं, लेकिन वह खजाना हमेशा लाशें और बददुआएं देकर लौटता है। ज़हीर ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं खजाना ढूंढने नहीं आया, मैं सच ढूंढने आया हूं। यह सुनकर किताबदार की आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई। उन्होंने एक पुराना ताला खोला और लकड़ी का एक छोटा सा संदूक निकाला। उसके अंदर इब्न ए बतूता का असली नुस्खा रखा था और उसके पन्ने फटे हुए नहीं थे। ज़हीर ने गहरी सांस ली और वो मुकम्मिल जुमला पढ़ा। खजाना वहां है जहां साया कभी पूरा नहीं होता और जहां सूरज अपनी ही भाषा में समय लिखता है। ये शब्द समय लिखता है। ज़हीर के लिए
बिल्कुल नया था। वह देर तक सोचता रहा और फिर उसे समझ आया। यह जुमला किसी बहुत पुराने सूरज कैलेंडर की तरफ इशारा कर रहा था। ऐसी जगह जहां सूरज रोज एक अलग अजीब सा कोण बनाता हो, और दुनिया का सबसे पुराना सूरज कैलेंडर सिर्फ एक ही जगह मिलता है, अफ्रीका का वो गुम हुआ रेगिस्तानी इलाका जहां इब्न बतूता सिर्फ एक रात रुका था। अब जहीर का असली सफर शुरू होने वाला था। जहीर ने काहिरा से एक ऊंट लिया और सिनाई के रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। दोपहर की धूप रेत को आग बना देती थी, रात की ठंड हड्डियों तक उतर जाती थी, लेकिन वो रुका नहीं, चलता रहा। 3 दिन के सफर के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जिसे नक्शों में ममनुआ वादी यानी मनाही की घाटी लिखा जाता था। स्थानीय कबीले वहां जाने से डरते थे। कई मुसाफिर वहां गुम हो चुके थे। कुछ की लाशें मिली थीं, बाकी सिर्फ कहानियां बनकर रह गई थे। चौथी रात जब आसमान के तारे ऐसा लग रहा था जैसे रेत को छू रहे हो, जहीर ने दूर एक अजीब सी चमक देखी। पत्थरों का एक गोल घेरा, बिल्कुल वैसा जैसा सूरज कैलेंडर के लिए बनाया जाता था। वहां हर रात साया एक अलग कोण बनाता था। इब्न बतूता सही कहता था, वहां साया कभी पूरा नहीं होता था। जहीर ने ध्यान से देखने लगा। सूरज उगा, रोशनी फैली, साया आधा बना और फिर टूट गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पूरा होने नहीं देती हो। यह साधारण जगह नहीं थी, ये वही जगह थी जहां समय लिखा जाता है। चौथे दिन दोपहर में साया एक खास कोण पर आकर रुक गया। फिर जब सूरज की रोशनी एक चट्टान पर पड़ी तो उसके नीचे दबी हुई एक पतली सी रेखा दिखाई दी। एक पुराना दरवाजा, रेत हटाने पर एक लंबा पत्थरों से बना हुआ गलियारा मिला। नीचे की तरफ पूरा अंधेरा। जहीर ने अपना चिराग जलाया और नीचे उतर गया। कुछ कदम चलते ही उसे पत्थर पर बने पुराने नक्श दिखाई दिए, सूरज, तारे और अलग अलग कोण। यह कोई साधारण खजाना नहीं था, यह इंसान का पहला समय कैलेंडर था। वही जगह जहां हजारों साल पहले इंसानों ने समय को नापना सीखा था। यही वह खजाना था जिसके लिए बादशाह लड़ते रहे, जिसने मुसाफिरों की जान ली और जिसे इब्न बतूता ने छुपा दिया। क्यों? क्योंकि समय दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। जो इस कैलेंडर को समझ लेता वो सुल्तानतें बना भी सकता था और गिरा भी सकता था। और इसीलिए इब्न बतूता ने वो पन्ना फाड़ दिया था। जहीर ने चट्टानों पर बने हुए कोणों को ध्यान से पढ़ा और उसे एक हैरान कर देने वाली सच्चाई समझ में आई। यह जगह धरती के पुराने झुकाव एक्सिस के अनुसार बनाई गई थी। आज दुनिया का झुकाव बदल चुका है, इसीलिए यहां साया कभी पूरा नहीं बनता। यह खजाना न दौलत था, न ताकत, बल्कि समय का रहस्य था। जहीर ने फैसला किया, यह राज दुनिया को नहीं मिलना चाहिए। उसने उस पुराने कैलेंडर को फिर से मिट्टी में दबा दिया, दरवाजा बंद किया और एक पत्थर पर लिख दिया, मैंने खजाना पा लिया है। यह सोना नहीं, यह समय है, और समय कभी पूरा नहीं होता। इसके बाद वह बिना कोई निशान छोड़े वापस चल पड़ा। आज तक दुनिया नहीं जानती कि जहीर ने क्या पाया था, लेकिन इतिहास एक बार फिर खामोश हो गया। साया कभी पूरा नहीं होता और इंसान भी नहीं, लेकिन शायद इसी अधूरेपन में जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना छुपा है। ज्ञान, सच और वो राज जो समय अपने अंदर छुपा कर रखता है। जहीर इब्न लहयान अपने सफर से तो लौट आया, मगर अब वह पहले वाला आदमी नहीं था। उसके अंदर समय की परछाई हमेशा के लिए बस गई थी।